एक घने जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। उसी जंगल में टूनी नाम की चिड़िया भी रहती थी। वो अकेली और अनाथ थी, पर वह बहुत समझदार थी। छोटी सी उम्र में उसके अंदर समझदारी कूट कूट कर भरी हुई थी। उसी जंगल में कालू कौवा, चुन्नी कबूतरी और मिट्टू तोता भी रहते थे, जो बहुत अकड़ू किस्म के थे। एक दिन की बात है, जंगल के राजा चील ने एक बैठक बुलाई। मेरे सभी पक्षी दोस्तों, मैंने आज ये अहम बैठक इसीलिए बुलाई है क्योंकि इस बैठक का विषय अति गंभीर है। क्या हुआ राजा जी, आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। हाँ बेटी टूनी, बात ऐसी ही है। देखिए, आप सभी पक्षियों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप अपने अपने घर जल्दी से जल्दी पक्के कर लीजिए, क्योंकि बरसात का मौसम सर पर है और मौसम विभाग ने ये सूचना दी है कि इस बार बारिश कुछ ज्यादा होगी और बाढ़ आने का खतरा भी है। चील राजा की ये बातें सुनकर सभी पक्षी डर जाते हैं और एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। देखिए, आप सब घबराइए मत, हमने पूरे बंदोबस्त कर लिए हैं, पर इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप सभी बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। आपको अपने घर की जल्दी से जल्दी मरम्मत करवा लेनी चाहिए और उन्हें पक्का बनवा लेना चाहिए। अब सभी पक्षी अपने अपने घरों की ओर चले जाते हैं। अपने घरों में पहुंचकर वे सभी आपस में बात करने लगते हैं। दीपा कबूतरी, क्या तुम मेरे घोंसले को पक्का करने में मेरी मदद कर दोगी। अरे मैं क्यों करूं तेरी मदद, मैंने कोई मदद करने का ठेका थोड़ी ना ले रखा है। टूनी चिड़िया थोड़ी उदास हो जाती है। फिर वह मिट्ठू तोते के पास जाती है। मिट्ठू तोते, क्या तुम मेरे घोंसले को पक्का करने में मेरी मदद कर दोगे। मैं वादा करती हूँ, मैं भी तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। अरे क्या तुम लोग भी उस बूढ़े राजा की बातों में आ गए। कोई जबरदस्त बारिश नहीं होने वाली, यह सब हमें डराने के लिए बोला जा रहा है। टूनी चिड़िया सभी पक्षियों के पास मदद के लिए जाती है, पर कोई भी उसकी मदद नहीं करता। सब के सब बारिश को लेकर और बाढ़ की आशंका को लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे और मजे से अपने काम कर रहे थे। पर टूनी चिड़िया बहुत समझदार थी। वह बिना किसी की मदद से अपने घर को पक्का कर लेती है और सभी पक्षियों से कहती है, भाइयों, आप सभी को भी अपना घर जल्द से जल्द पक्का कर लेना चाहिए, पता नहीं क्या हो जाए। अरे तुम अपना ज्ञान अपने पास ही रखो, तुमसे किसी ने राय मांगी है क्या। नहीं नहीं, पर आप लोगों को समझाना मेरा फर्ज बनता है। अरे तुम चुप ही रहो, फालतू का ज्ञान बांटने आ जाती हो। हम अपना भला बुरा खुद समझते हैं, तुम हमें क्या बताओगी। टूनी बेचारी उदास होकर वहाँ से चली जाती है। रात को खूब आंधी के साथ तेज बारिश होने लगती है। बारिश बहुत मूसलाधार थी, जिस कारण 2 घंटे में ही जंगल में जल भराव हो गया। तेज आंधी से पक्षियों के घर भी टूट गए। अब मैं क्या करूं, मैं तो बेघर हो गया और ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। टूनी चिड़िया बेचारी सही कह रही थी कि हमें अपना घर पक्का कर लेना चाहिए, पर हमने उनकी एक बात नहीं मानी। वहीं चुन्नी कबूतरी और कालू कौवे का घर भी बारिश के भेंट चढ़ चुका था। वे दोनों भी बेघर हो गए थे। उनके साथ साथ जंगल के अन्य पक्षी भी, जिन्होंने अपने घर की मरम्मत नहीं की थी, वे सब बेघर हो गए। वे सभी बेचारे पेड़ की एक डाली पर बैठे कांप रहे थे। बिजली कड़क रही थी, बारिश और बढ़ चुकी थी। पक्षियों के दिलों के अंदर दहशत पनप रही थी। वे सभी बहुत डरे हुए थे। वहीं दूसरी ओर टूनी अपने घर में सुरक्षित बैठी थी, पर उसे फिर भी पक्षियों की चिंता सता रही थी। ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, पता नहीं इस बारिश में अन्य पक्षियों का क्या हुआ होगा। हे भगवान, उनकी रक्षा करना। बारिश का पानी बाढ़ का रूप ले चुका था। पूरा जंगल पानी में समाया हुआ था। सभी के घर डूब चुके थे। पक्षी इधर उधर भटक रहे थे। जिस डाली पर वे सभी पक्षी बैठे थे, उस तक भी पानी पहुंच गया था। हे भगवान, अब क्या होगा। ये बारिश तो बाढ़ का रूप ले चुकी है। ये अपने आगोश में कई जानवरों और पक्षियों को समा चुकी है। अब हमारा यहाँ रुकना सही नहीं होगा। हमें जल्दी से जल्दी ये पेड़ छोड़कर किसी सुरक्षित जगह पर जाना होगा। वे सभी पक्षी उड़कर जाने की कोशिश करते हैं, पर बारिश इतनी तेज थी कि वे उड़ नहीं पा रहे थे। तभी वे निराश होकर उसी पेड़ पर बैठ जाते हैं। टूनी चिड़िया भी अपने छाता लेकर उन सभी के पास पहुंचती है। हे भगवान, ये पानी तो बढ़ता ही जा रहा है। आप लोगों को जल्दी से यहाँ से चलना चाहिए। पर टूनी, हम जाए भी तो कहाँ,
इस बारिश में पूरा जंगल डूब चुका है। मुझे लगता है अब हम नहीं बच पाएंगे। हम लोग तभी बच सकते हैं अगर राजा जी बाढ़ राहत बचाओ टीम हम तक पहुंच पाई, पर अभी तक कोई पक्षी राहत बचाव कार्य नजर नहीं आ रहे। इस बाढ़ में कौन बाहर निकलकर अपनी जान खतरे में डालेगा? लगता है इस जंगल की तरफ हम भी इस बाढ़ में डूब जाएंगे। हिम्मत ना हारो चुन्नी कबूतरी, राजा जी ने जरूर अपनी टीम हमारी मदद के लिए भेज दी होगी। वे सभी पक्षी अब इसी आस में बैठे थे कि कोई उनकी मदद करने आएगा। तभी सामने एक नाव आती दिखाई देती है। उसमें राजा जी कई बचाव कार्यकारी बैठे हुए थे। आप सभी जल्दी से इस नाव में आ जाइए, जल्दी कीजिए। और पक्षी मदद के लिए बैठे हैं, हमें उनकी मदद भी करनी है। सभी पक्षी उस नाव में बैठ जाते हैं। तभी बारिश और तेज हो जाती है और वह नाव पलटने ही वाली होती है कि वह सभी पक्षी उसे अपनी सूझबूझ से पलटने से बचा लेते हैं। उसके बाद वे अपनी नाव को एक गुफा के अंदर ले जाते हैं और थोड़ी राहत की सांस लेते हैं। इतनी भयानक बाढ़ मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। पता नहीं यह बाढ़ कितने पक्षियों को अपने अंदर संभालेगी। इस बाढ़ ने तो कई पक्षियों को बेघर कर दिया और ना जाने अब कितने और पक्षियों की जान लेकर मानेगी। वे सभी उस गुफा के अंदर बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे, पर बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। 5 दिन गुजर गए पर बारिश नहीं रुकी। अब वह सभी पक्षी भूख प्यास से तड़प रहे थे। वे सभी पक्षी सिर्फ दुआ मांग रहे थे कि जल्दी से जल्दी ये बारिश रुक जाए। फिर 6 दिन बाद बारिश रुक जाती है। वे पक्षी थोड़ी राहत की सांस लेते हैं और अपने अपने घर वापस आ जाते हैं, पर उनके घर और पूरा जंगल अब पूरी तरह उजड़ गया था। वे सभी बहुत दुखी होते हैं। मैं जानता हूँ कि बाढ़ से हुई हानि को कम नहीं किया जा सकता, पर मैं सरकार से आपकी मदद के लिए गुहार लगाऊंगा और मुझे यकीन है वो हमारी मदद जरूर करेंगे। इस बाढ़ में हमने अपने कई पक्षियों को खो दिया। हे भगवान, अब तुमसे बस यही प्रार्थना है कि तू ऐसा मंजर हमें फिर मत दिखाना। इस बाढ़ से मैंने ये बात सीख ली कि हमें हमेशा आने वाले संकट के लिए सजग रहना चाहिए। अगर हम सभी पक्षी पहले से ही इसकी तैयारी कर लेते तो आज हमें इतना नुकसान नहीं सहना पड़ता।